Hello everyone. In this session we will learn about the factorizing a perfect square trinomial of the form a square plus minus 2ab plus b square. Okay. Now first of all we should know what is the meaning of factorization. If I write like this 3 into 2 is equal to 6, then it is called the multiplication. But अगर इसी फैक्टर में ऐसे लिख दूं 6 is equal to 3 into 2, then it is called the prime factorization. Okay. Similarly, अगर लिखा है 2 into 3, this is square. This is called the multiplication. And if I write this sentence in universal like this, square is equal to 2 into 3, then it is called the factorization. Okay. So say हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये फॉर्मूला ये होता है हमारा. इसको जो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं ऐसे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसके इक्वल टू आता है a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इंटू a प्लस b. ओके. अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है. तो इसी नॉलेज को यूज करके हम इन 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके. Now first question is 9x square plus 6xy plus 5. First condition आपको याद रखिए, polynomial should be written in the standard form, that is the power of variable in the descending or ascending order. तो अब x की पावर 2 है, फिर यहाँ पे x की पावर 1 होगी, यहाँ पे x की पावर 0 होगी. So it is in the standard form. और अगर हमें इस फॉर्म में लाना है तो हमें इस तरह से ब्लैंक ब्रैकेट लगाना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके. नाउ जो टर्मिनल टर्म है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होती हैं उनका हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखना है. तो 3 9 का स्क्वायर रूट 3, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, y स्क्वायर स्क्वायर रूट y, और यहाँ पे हमें लिखना है 3x y. ये मिडिल टर्म मैच करनी है, ये मैच होनी चाहिए. 2 3 या 6 6x 5 मिडिल टर्म मैच हो गई. सो इट इज इन द फॉर्म a प्लस b whole square is equal to 3x plus y into 3x plus y. Okay. Now question number 2. 16x square plus 25y square minus 40xy. This is not in standard form. तो standard form लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 16x square minus 40xy प्लस 25y स्क्वायर. ये फॉर्मूला तब लगेगा जब जो टर्मिनल टर्म्स हैं दे आर परफेक्ट स्क्वायर. ओके. और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि वेरिएबल की पावर 2 की मल्टीपल होनी चाहिए. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं हम a स्क्वायर यहाँ पे माइनस है माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके. अब हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 4x. 16 का स्क्वायर रूट 4, x स्क्वायर का x, 25 का स्क्वायर रूट 5, y स्क्वायर का y. तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, यहाँ आएगा 5y. इसको मैच करेंगे तब मैच होती नहीं होती. तो 2 4 8, 8 5 40, माइनस 40xy यहाँ पे लिखा हुआ. अगर यहाँ पे माइनस 40xy नहीं होता 30xy होता तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता और तब इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना पड़ता. ओके. तो यहाँ पे हमारा 40xy था, मिडिल टर्म मैच हो गई. सो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है और आंसर हमारा क्या होगा a that is 4x minus b that is 5y whole square, that is 4x minus 5y into 4x minus 5y. This is our answer. Okay. Now third question is 4y square minus 4y plus 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है y की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. वी विल राइट इट लाइक दिस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पे टर्मिनल टर्म का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, y स्क्वायर रूट y, यहाँ पर 1, तो यहाँ पे 2y और यहाँ पर 1 आ जाएगा. ओके. अब मिडिल टर्म चेक करो, माइनस 4y लिखा हुआ है, तो दिस इन द फॉर्म ऑफ a that is 2y minus b, that is 1 whole square, that is
2y minus 1 into 2y minus 1. Okay. Now question number 4. That is 2x square plus 2 root 10 x plus 5. ओके, अब आपको लगेगा 2 पर स्क्वायर नहीं है, 5 भी पर स्क्वायर नहीं है, पर हमें वेरिएबल को देखना है। एक्स स्क्वायर इज पर स्क्वायर, तो आप चेक करोगे, लगता है लगता फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ 2 का स्क्वायर रूट लिखेंगे हम रूट 2 सॉरी, इसका स्क्वायर रूट x, और 5 का स्क्वायर रूट लिखेंगे हम रूट 5, तो यहाँ पे आएगा रूट 2x, यहाँ आएगा रूट 5। मिडिल टर्म चेक कर लो आप, रूट 2 इंटू रूट 5 हम करेंगे हम, रूट 2 इंटू रूट 5, देन वी विल गेट रूट 2 इंटू 5 दैट इज रूट 10। ओके, तो हमें मिलेगा 2 रूट 10x। तो इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इट इज इन द फॉर्म a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या होगा, a दैट इज रूट 2x प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, और माइनस होता है माइनस, b दैट इज रूट 5 होल स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा हमारा रूट 2x प्लस रूट 5 इंटू रूट 2x प्लस रूट 5. This will be our answer. Okay. Now question number 5. Question is 3x square plus 2 root 21x plus 7. Similarly, we will write a square plus 2ab plus b square. अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, अगर प्लस होता है तो प्लस लगा देते हैं। नाउ 3 का स्क्वायर रूट 3, x का स्क्वायर रूट x, 7 का स्क्वायर रूट 7, तो रूट 3x रूट 7। वेरीफाई करो आप, रूट 3 इंटू रूट 7, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू रूट 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 रूट 21। तो मेरी टर्म मैच हो रही है। Then our answer will be A that is root 3x plus b that is root 7 whole square is equal to root 3x plus root 7 into root 3x plus root 7. Okay, now come to the question number 6. Question number 6 is 4a square plus 12ab plus 9b square minus 8a minus 12b. हमें ट्राइनोमियल लेना है, यानी 3 टर्म का इक्वेशन। ये इक्वेशन अलग हो जाएगा, ये वाला, और ये सेपरेट रहेगा। ओके, इन 3 टर्म में आप ये वाला फॉर्मूला लगता है, देखो दोनों परफेक्ट टर्म है, टर्मिनल टर्म्स आर व्हाट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस इसलिए 2a b प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 8a माइनस 12b सेपरेट रहेगा। 4a का स्क्वायर रूट क्या आएगा यहाँ पर 2a, और इसका स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पर 3b। यहाँ हमने 2a लिखा, यहाँ पे हमने 3b लिखा, मिडिल टर्म मैच करेंगे, 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12ab। ओके, तो हमें यहाँ पे मिलेगा a दैट इज 2a प्लस b दैट इज 3b होल स्क्वायर, और ये जो दो टर्म है यहाँ पे सबसे पहले माइनस कॉमन है, और 8 और 4 12 में 4 कॉमन है, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2a प्लस 3b, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है इसलिए दोनों के साइन चेंज होंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों में ये क्या लिखा हमारा, ये लिखा है 2a प्लस 3b इंटू 2a प्लस 3b माइनस 4 इंटू 2a प्लस 3b। तो यहाँ पे 2a प्लस 3b क्या है, कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो 2a प्लस 3b कॉमन आ गया, जो चीज कॉमन आती है वो हट जाती है ना, तो बचा क्या हमारा 2a प्लस 3b माइनस 4। ओके, so this is our answer. Okay, that's all for this session. Thank you very much.